हाय एवरीवन, आज मैं आपको सिखाऊंगी संख्याओं की तुलना कक्षा 6 गणित का पहला चैप्टर, जिसमें हम जानेंगे कि संख्याओं की तुलना कैसे की जाए। जैसे कि हमारा ये पहला क्वेश्चन है जिसमें हमारी भिन्न भिन्न प्रकार की संख्याएं लिखी हुई हैं। तो हमें यहाँ ये चीज़ पहचाननी है कि कौन सी संख्या जो है वो सबसे बड़ी है और कौन सी सबसे छोटी। तो इसका पहला तरीका है कि हम इकाई दहाई करके देख लें, और दूसरा तरीका है कि संख्याओं को इस तरीके से लगाएं कि वो छोटे से बड़े की ओर जाए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक तरीका अपनाएंगे, वो है हमारा इकाई दहाई वाला। तो इकाई दहाई तो ये छोटी है, इकाई दहाई सैकड़ा ये उससे थोड़ी सी बड़ी, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000। तो यहाँ पर ये थोड़ा अरेंजमेंट से ही लगी हुई हैं, तो हम सीधा सीधा ये भी देख सकते हैं कि ये वाली संख्या जो है वो हमारी सबसे बड़ी है। ठीक है गाइज, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो 89742 है ये हमारी सबसे बड़ी संख्या है। और इसमें सबसे छोटी संख्या के बारे में हम कैसे पता लगाएंगे? तो जैसे कि हमारी 1 2 3 4 5 ये 5 अंकों की संख्या जो सबसे बड़ी है, तो वैसे ही हम इससे सबसे छोटी ढूंढेंगे तो वो लिख लेगी हमारी 2 अंकों की संख्या, वो ये है। क्योंकि बाकी तो 3 अंक और ये है 4 अंक, तो इसका मतलब 2 अंक की संख्या जो होगी वो सबसे छोटी होगी यहाँ पर। तो वो होगी हमारी 92, यानी कि 92, जो छोटी संख्या है इन दी हुई संख्याओं में से। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं। और जो दूसरी हमारे प्रश्न है उसमें हम कैसे पता लगाएंगे कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है? क्योंकि ध्यान से देखा जाए तो हमारी सारे जितने भी संख्याएं हैं सब 4-4 अंकों की हैं। तो कैसे पता लगाएं कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है? तो हम इसमें ऐसे भी कर सकते हैं कि सबसे पहले हम इनको अनुक्रमांक के अनुसार लगाएं, मतलब इन्हें छोटे से बड़े के हिसाब से, तो उससे हमें पता चलेगा। तो यहाँ पर हमारी 1902, 1920, 9201, 9021, 9210। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो ये जो दोनों संख्या है ये हमारी 1000 में है, और ये जो तीनों हैं ये बाकी हमारी 9000 में है। तो इन दोनों में से सबसे पहले हम लगाएंगे कौन सी बड़ी है, सबसे छोटी है। तो 1902 ये छोटी है और उससे बड़ी है हमारी 1920। और अगर हम और ध्यान से देखा जाए तो आगे के जो 9000 की संख्याएं हैं उनमें से जो हम सबसे छोटी देखेंगे वो हमारी है 9021, यानी कि ये वाली। और उससे बड़ी देखेंगे तो वो है 9201, और उससे बड़ी देखेंगे वो है 9210। तो ये हमारी संख्या जो हैं इस क्रम में लगी हुई हैं कि वो छोटी से बड़े की तरफ जा रही हैं। तो अब हमें आसान होगा पता लगाना। तो हमारी जो सबसे छोटी है वो ये है। तो 1902 सबसे छोटी संख्या है। और हम बात करेंगे आगे सबसे बड़ी कौन सी है। तो सबसे बड़ी जो है वो है 9210, 9210। तो इस तरीके से हमने पता लगाया कि कैसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बारे में हम पता लगा सकते हैं। तो एक तरीका जैसे मैंने आपको बताया कि इकाई दहाई कर लीजिए। अगर उससे भी ना हो
तो संख्याओं को छोटे से बड़े क्रम में लगा दीजिए, वो भी आपको बहुत फ़ायदा देगी और आप आसानी से देख सकते हैं कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। ये आपको काफ़ी बेनिफिट देगा गाइस। देखो, मैंने आपको ये तो बता दिया कि संख्याओं को छोटी और बड़ी कैसे पहचानें, लेकिन ये तो नहीं बताया कि इकाई, दहाई, सैकड़ा ये क्या होते हैं। ये भी तो पता होना चाहिए ना। ये अंकों के स्थान बताते हैं हमें। अगर ये हमें अंकों के स्थान बताते हैं तो इसी से हमें ये भी पता चलता है कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो मैं आपको एक उदाहरण के साथ ये बताऊंगी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 1 अरब, खरब ये सब है क्या। ये हमारे अंकों के स्थानों से जो संख्याएं बनती हैं उन्हीं से पता चलता है कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी। तो मैं एक संख्या लेती हूँ, मान लो वो हमारी 6 अंक की संख्या है, जैसे ये वाली 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारे 6 अंकों की संख्या है। तो हम कैसे पता लगाएं कि ये संख्या में इकाई कौन सा है, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। तो उसके लिए एक तरीका है, वो हमें पता चलेगा कि हम पीछे की तरफ से संख्याओं को गिनना शुरू करें। जैसे इकाई, जो पहला अंक है पीछे की तरफ से, जिसको जो हमारा 6 है वो है हमारा इकाई। ठीक है दोस्तों। और जो हमारा 3 है, मतलब पहले जो संख्या पीछे की तरफ होती है उसको हम इकाई कहते हैं, और उससे जो अगले की तरफ होती है उसको हम बोलते हैं दहाई। तो यहाँ पर जो 3 है वो दहाई है। तो हम अगर 0 की बात करें, 0 सॉरी मैं बताना चाहूँगी यहाँ पर 1 की बात, मतलब 3 के बाद कौन सी संख्या है। तो 3 के बाद यहाँ हमारी 1 है। तो 1 का स्थान क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। ठीक है। तो पहले हमारा इकाई आता है, फिर दहाई, फिर सैकड़ा। अब हम पता लगाएंगे कि 0 किस स्थान पे है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। तो 0 जो है हमारा 1000वें स्थान पे है। अब हमें 2 के बारे में पता लगाना है। तो 2 है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो 2 है 10,000वें स्थान पे, 10,000वें स्थान पर। ठीक है। ये हमारे 2 की हो गई संख्या। अब हमें 9 का पता लगाना है स्थान। 9 जो है कौन से स्थान पे है। तो हम फिर से वहीं पीछे से शुरू करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। तो इसका मतलब जो 9 है वो हमारा लाखवें स्थान पे है, स्थान पर है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम संख्याओं को छोटे या बड़े तरीके से देख सकते हैं और उनका अंक भी डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी संख्या कौन से स्थान पे है और किसको हम इकाई कहेंगे, किसको हम दहाई कहेंगे। तो चलिए अब इस संख्या के बारे में पता लगाएं। इस संख्या का नाम क्या है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। तो लाख है, तो इसका मतलब इस संख्या को हम लाख बोलेंगे। 9 लाख, 9,20,136। इस संख्या को हम पढ़ेंगे 9,20,136। तो ये हमारी संख्या का नाम है, मतलब हमारी संख्या को हम इस तरीके से करें। तो जो प्लेसेस हैं, मतलब अंकों का स्थान है, उसी से ही हम संख्याओं के नाम पता कर सकते हैं कि वो संख्या है क्या है, कितनी संख्या है वो। तो ये हमारे आज का छोटा सा आपके लिए नॉलेज है गणित की, जो संख्याओं की तुलना का है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया
तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ जाके ज़रूर बताइएगा जो भी आपको समझ में ना आया। जाते जाते मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन छोड़ के जाना चाहती हूँ। होप सो आप उसे करेंगे, और अगर नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है मैंने आपके लिए तैयार किए हैं, जिसमें आप बड़ी और छोटी संख्या के बारे में ज़रूर बताएंगे। इन सवालों के जवाब पहले आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। अगर आपको ये नहीं आता तो टेंशन मत लीजिए, अगली वीडियो में मैं आपको बता ही दूँगी। तो आज के लिए इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ।